नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक मासूम बच्ची फ्लाइट में मिली। बच्ची खून से लथपथ एक सूटकेस में बंद थी। अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर के लापता सोनम रघुवंशी के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट कर केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच का आग्रह किया और बताया कि सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में जब जिहाद का खुलासा होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके खिलाफ अभियान चला रहा है। भोपाल के अलग अलग जिम में जाकर विहिप कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जिम संचालकों को शपथ दिलाई कि जिम जिहाद और लव जिहाद फैलाने वालों को जिम में ना रखें। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सांची डेयरी की वर्तमान स्थिति और दुग्ध उत्पादक किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिसका समर्थन पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने किया। मध्य प्रदेश की पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सांची डेयरी और दुग्ध उत्पादक संघ किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही मूल्य निर्धारण और वितरण तंत्र को पारदर्शी बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 41 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सिविल सर्जनों के तबादले किए गए। भोपाल और इंदौर में नए सीएमओ पदस्थ किए गए हैं। कुल 41 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। भोपाल इंदौर हाईवे से फिर एक बार सड़क धंसने का मामला सामने आया, जहां सड़क करीब 6 फीट गड्ढा हो गया। बता दें कि इसी सड़क पर एलिवेटर ब्रिज का काम भी चल रहा है। मुरैना रेलवे ट्रैक पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। सूचना मिलने पर पहुंची रेलवे पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की जा रही है। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कयामपुर में 6 से 7 लोगों ने 4 लोगों के साथ मारपीट की। घटना में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रीवा की एक दुकान में साड़ी खरीदने आई महिला ने साड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकानदार ने महिला का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। शाहजहांपुर जिले के सुदरंसी गांव में शनिवार रात जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रास्ते के विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस घटना में 9 लोग घायल हो गए। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में पीएचक्यू की ओर से आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कार्रवाई की जानकारी दी। इसके मुताबिक अब तक 21 मामलों में 22 उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों की जांच की जा रही है। भोपाल में बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां न्यू मार्केट में देर रात तोड़फोड़ के बाद 2 पिकअप पर पथराव का कांच फोड़ दिए गए। भोपाल में हर रोज एक नई वारदात सामने आ रही है, जिस पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर में 2 बाइक सवार बदमाश महिला क्लर्क से मोबाइल लूटकर फरार हो गई। महिला फोन पर बात करते हुए चल रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश महिला से मोबाइल लूटकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई। ग्वालियर के चावड़ी बाजार स्थित एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें एक 2 व्हीलर सहित कार आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। बड़वानी जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय से लगे वीआईपी रेस्ट हाउस के पास तालाब में मगरमच्छ देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी। ग्वालियर में पारिवारिक विवाद के चलते एक भतीजे से नाराज होकर फूफा ने उस पर एक के बाद एक 2 गोलियां चला दी। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। आरोपी फूफा बीएसएफ का रिटायर्ड जवान है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सुल्तानपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इन दोनों मुठभेड़ों में अलग अलग 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों मुठभेड़ के बाद बदमाश गोशी जैसे जघन्य अपराध में शामिल थे।
मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी पोते ने 80 वर्षीय दादी के साथ रेप की कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने पोते के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बागपत में बकरीद के जश्न खूनी संघर्ष में बदल गया। पशुओं के अवशेष दबाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यूपी के हमीरपुर जिले में शनिवार दोपहर एक घर पर दो लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में बच्चों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत महिला अस्पताल के सामने एक कबाड़े के खोखे में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की 3 गाड़ियां आग बुझाने में असफल रही। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ऑनलाइन धोखाधड़ी कर अपने खातों में पैसे का लेन देन कर रहे साइबर ठगी करने वालों पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शनिवार को एक बाइक सवार युवक की कार सवार बदमाशों ने पीछा करके गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। शाहजहांपुर में 10 साल की बेटी के सामने मां के प्रेमी ने ईंट से सिर कुचलकर महिला की हत्या कर दी। दरअसल होमगार्ड और महिला के बीच काफी समय से नजदीकी संबंध थे, लेकिन अब महिला ने आरोपी से दूरी बना ली थी, जिससे नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र ग्राम खड़खड़ी में बकरीद के दिन कुर्बानी के अवशेषों को दबाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हुई, जिससे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सोनभद्र जिले के अनपरा नगर पंचायत में रविवार सुबह आवारा सांड ने जमकर आतंक मचाया। सांड ने कार समेत कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र में खौफ का माहौल है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। एटा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां थाना कोतवाली निधौली के रामनगर चितौली के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रायबरेली से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे और घंटों तक बिजली का खंभा जलता रहा। मथुरा के बरसाना रोड स्थित ईदगाह के समीप एक मृत गौवंश मिलने से इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर पहुंचे गौरक्षक दल के सदस्यों और पुलिस के बीच तीखी कहासुनी हो गई। हिंदू संगठनों ने ईद के मौके पर गौकटान का आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी हत्याकांड में एसपी ने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने फरार आरोपी प्रधान पर 25,000 के नाम घोषित किया है। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की। हमीरपुर में सराफा व्यापारी के घर में दिन दहाड़े घुसकर अवैध असलहों और चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में बकरीद की नमाज के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। इस दौरान अराजक तत्वों ने नमाजियों की कार को निशाना बनाया। वहीं इस घटना से पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिहार के पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में फर्जी थाना चलाने का भंडाफोड़ हो गया है। आरोपी ने सरकारी स्कूल के भवन में बिहार राज्य दलपति और ग्राम रक्षा दल महासंघ का फर्जी कार्यालय खोला। करीब 2 महीने बाद ठगी का पता चला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव फिक्सिंग की आशंका पूरी तरह सही है। नालंदा में मानसिक रूप से विक्षिप्त पति ने पहले अपनी पत्नी को पत्थर से सिर पर वार कर दिया। इसके बाद छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद को घर के कमरे में बंद कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
पटना में NEEC की पीयर टीम ने 28 टीम से 30 मई तक विश्वविद्यालय का दौरा कर शैक्षणिक और प्रशासनिक से संबंधित सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को A ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो कि गर्व की बात है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का पीपल के पेड़ से लटका शव मिला। शव को बरामद कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी बिट्टू यादव के एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। मोकामा नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार पर चुनावी हलफनामे में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए। बिहार के बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर के बाहर बिजली का तार जोड़ रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुड़िनी में रेप और हत्याकांड पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग ने तुर्की रेपकांड के पीड़ित परिजनों से भी बात की। परिजनों से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कई बड़े सवाल भी उठाए। बेगूसराय में शनिवार की शाम को पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के बाढ़ में आबकारी विभाग की टीम छापेमार अभियान चला रही है। कार्रवाई करते हुए विभाग ने गंगा दियारा इलाके में महुआ शराब बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही 19,000 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया। बेगूसराय में एक युवक को बदमाशों ने पकड़कर पिलर में हाथ पैर बांधकर बेरहमी से लाठी से पिटाई कर दी, जिससे युवक घायल हो गया। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बिहार के भागलपुर नाथनगर स्थित SS बालिका उच्च विद्यालय में रविवार सुबह आयोजित BSc नर्सिंग की परीक्षा के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। परीक्षा केंद्र पहुंचे 4 अभ्यर्थी निर्धारित समय से 3 मिनट देर से पहुंचे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद मामला सुलझाया गया और करीब 10 बजे प्रवेश दिया गया। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बहुप्रतीक्षित धड़र पंप कैनाल परियोजना अब बनकर तैयार हो चुकी है और जल्दी इसका पानी किसानों के खेतों में पहुंचेगा। बेगूसराय जिले के छोड़ाई थाना क्षेत्र में टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बीते गुरुवार की शाम ट्यूशन पढ़ाने निकले बाबुल का शव कांवर झील के बहियार में बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ में विलुप्त हो रही गोरैया प्रजाति को बचाने के लिए द ईगल फाउंडेशन ने अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत द ईगल फाउंडेशन ने शहर में जगह जगह आशियाने लगाने का निर्णय लिया है, ताकि विलुप्ति हो रही गोरैया प्रजाति को बताया जा सके। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के 2 तस्करों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां राजीव गांधी स्टेडियम में मानस नशा मुक्त अभियान के तहत नवनिर्मित टेनिस कोर्ट का भव्य शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में किसान और मजदूर शामिल हुए। वहीं सभी को संबोधित करते हुए बादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर किसान विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 9 फैक्ट्रियों पर अचानक निरीक्षण कर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान 8 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। श्रीगंगानगर के रावतसर के पास एक पिकअप ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे बैलगाड़ी पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप जब्त कर ली है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। डीडवाना के फवारा सर्किल मार्केट पर बनी हुई दुकानें सीज कर दी गई हैं। दरअसल नगर परिषद ने कुर्की वारंटी की है जारी। दुकानदारों को 12 जून से पहले दुकानें खाली करने के नोटिस दिए गए थे।
झारखंड विधानसभा की गैर सरकारी संकल्प समिति की बैठक बोकारो परिसदन में हुई। इस बैठक में समिति के सदस्य, बागमार विधायक सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बोकारो एयरपोर्ट और 19 विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र में ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही श्रद्धा और शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। इससे अवसर पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। राजनांदगांव में भोरामदेव कृषि केंद्र के संचालक नामदेव साहू ने समय से पहले अधिक रुपए कमाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कृषि केंद्र की आड़ में देश भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा के साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया। युवक के खिलाफ देश के 16 राज्यों में 56 साइबर ठगी के केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रायपुर में सीएम विश्वदेव साय मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 2.0 शुरू किया गया, जिसके तहत आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।